So students, in this lecture we'll discuss about the different types of the alcohols. In our previous lecture, what we discussed about the nomenclature of alcohol, phenol and ether. Today we'll start with different types of alcohol. देखो मतलब जैसे अब एग्जांपल लेते हैं और आपने ये सब पहले हेलो एल्केन में भी किया होगा. फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, CH2OH. Its name is 1 2 3 4 5 पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है पेंट एन ऑल, पेंटेन वन ऑल. ठीक, ऐसे ही ये हो सकता है हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH, CH3OH. इट्स नेम शुड बी, अब देखो इसका नाम क्या आएगा, 1 2 पर ऑल है, पेंटेन टू ऑल. ठीक, ऐसे ही ये भी हो सकता था हमारे पास CH3, CH2C, CH3, CH3OH. एंड इट्स नेम विल बी, इसका देखो ये चेंज आएगी, 2 पर मिथाइल है, 2 पर ही ऑल है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल. ठीक, अब देखो इन तीनों में एक रिलेशन है. रिलेशन क्या है, ये जो आपके पास अल्कोहल है इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल. देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आउट ऑफ द गिवन. ये प्राइमरी है, वाई? बिकॉज ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है. अगर किसी के साथ मिस हेलो एल्केन में हेलोजन से, अल्कोहल में अल्कोहल के साथ, जो कार्बन अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, दैट विल बी इट्स डिग्री प्राइमरी. अब देखो ये रहा OH, इस OH, ये OH जुड़ा है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है. ये आपके पास हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल. इट इज सेकेंडरी अल्कोहल. एंड थर्ड, ये कार्बन इसके साथ OH जुड़ा है और इसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई इट इज टर्शरी अल्कोहल. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर अटैच्ड विद द कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द OH ग्रुप. ठीक, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो जाता है. इसके साथ ही ऑल्दो ये नोट्स में नहीं है बट नोट कर लेना, हम बना सकते हैं अपने आप कुछ चीज़ें, को ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बुक में या नोट में हो. जैसे जो आपने पहले किया हुआ है हेलो एल्केन में, अलाइलिक एंड विनाइलिक. देखो अभी देख लेते हैं, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH OH. ऐसे ही यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, CH3, CH2C OH डबल बॉन्ड CH2. और एक और यहाँ भी लिख सकते हैं हम, CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH2. तीनों का ही मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट ज़रा ध्यान देना, इसमें से 2 जो आपके पास अल्कोहल से वो सेम टाइप के हैं, वो कौन से, ये वाले. देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ 2 कार्बन्स हैं, इनके साथ जुड़ा है OH. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के साथ ही जुड़ा है OH और यहाँ पर उससे नेक्स्ट कार्बन के पास OH है. तो नेक्स्ट मीन्स अगला मीन्स अलाइलिक. तो ये आपके पास अलाइलिक अल्कोहल है और ये दोनों कैसे हैं, विनाइलिक. विनाइलिक में क्या होता है, कोई भी चीज़ डबल बॉन्ड से जुड़े हो उसके साथ में जुड़ी होती है, उसे हम विनाइलिक, जैसे विनाइलिक हैलोजन था तो हम विनाइलिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं. ठीक, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे अल्कोहल के, अलग अलग कैटेगरीज थी, वो हमने कर ली. अब देखो इसके बाद हमें देखो स्टार्ट क्या करना है. नाउ वी विल कम ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन. ठीक, और फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले समझते हैं, जैसे आपके पास जर्नल फॉर्मूला है अल्कोहल का ROH. एंड नाउ सबसे पहले इट मे बी अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द अल्कोहल, की अल्कोहल में कार्बन की कौन सी होती है हाइब्रिडाइजेशन. तो देखो ये आपके पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, चलो मैं इतना मान लेता हूँ. अब इसको थोड़ा सिंपल में लिखें, जैसे लिखेंगे हम CH3
CH2, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये H, ये H, ये O और ये H। अब देखो इसमें जो कार्बन है ये कितने सिंगल बॉन्ड हैं इसके, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड हो गए। इट मीन्स देखो पता है हमें, अगर 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं देन दैट हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp3। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाती है। एंड इतना पता होना चाहिए, अब आपको देखो कर चुके हो आप, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। ऑल्दो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है बट मेजर क्या होती है आपकी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इज द स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ द sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो इसका मतलब अल्कोहल में जो बॉन्ड बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगी, ज्योमेट्री वो कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। अभी बनाते हैं तो ये ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनेगी। देखो ये कार्बन है आपके पास, इसके पास क्या होगा, 4 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3, ठीक है, और एक ये 4, ठीक, एक ये CH3 आ जाएगा। अब यहाँ मर्जी है, आप H ले लो, CH3 ले लो, एक OH आ जाएगा, यहाँ H ले सकते हो, मर्जी है आपकी, चाहे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कार्बन ले लो, H ले लो, ठीक। अब देखो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। अब इसका मतलब ये क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। ऐसे ही जरा समझना, मीथेन की बात करें, मीथेन देखो, मीथेन का मतलब CH4। मीथेन में भी कार्बन की जो स्टेट है वो है sp3 हाइब्रिड, और वहाँ पर भी जो बॉन्ड बने, जो बना है स्ट्रक्चर कैसी बनी है, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ फ़र्क है, मीथेन का जो टेट्राहेड्रल एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, ये नॉर्मल है। वाई देखो क्यों, क्योंकि यहाँ सारे बॉन्ड किसके बीच में, H H H और H के बीच में बिल्कुल इक्वल आपके पास यहाँ पर रिपल्शन है। बॉन्ड एंगल बिल्कुल नॉर्मल बनता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 107.9, ठीक है, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है। बट आप देखो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो पी ब्लॉक वगैरह में, तो जिसने समझा हुआ है वहाँ बड़े आराम से इसका आंसर कर देगा, दैट वाई द bond angle in the alcohol is less than the normal tetrahedral angle। कि जो आपके पास अल्कोहल है उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों है। देखो उसका रीजन होता है कि हमारे पास जो अल्कोहल है उसके पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लोन पेयर। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन द अल्कोहल द बॉन्ड एंगल इज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। तो उसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से आपके अल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा। ये हम पहले कई बार कर चुके हैं, +1 में भी किया हुआ है हमने, +2 में भी पी ब्लॉक में कर चुके हैं कि जब भी लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या है, वो छोटे जाते हैं क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद बिल्कुल 2-3 जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें करेंगे। बहुत आसान से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और बिल्कुल जो हमने हेलो एल्केन किया है उसी का ही लगभग पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा यहाँ बॉइलिंग पॉइंट। आज हम बॉइलिंग पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी डिटेल में जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर चुके हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या होता है कि जब ना मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड टूटे। जरा देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि मॉलिक्यूल का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि जैसे मान लो वाटर है, वाटर ये हुआ, कुछ सोचते हैं कि ये वाटर की स्ट्रक्चर हो गई, तो बॉइलिंग पर जो है ना आपका जो ये H2O ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर में क्या होता है, H2O के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड। तो बॉइलिंग होने पर ये H बॉन्ड टूट जाएगा वाटर के बीच का। तो वाटर के पार्टिकल ऐसे, ये वाटर H2O ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। मींस मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मॉलिक्यूल के जो अंदर, एटम्स के अंदर जो बॉन्ड है, एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, वो नहीं टूटेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका मतलब बॉइलिंग में कौन सा बॉन्ड टूटता है आपके पास, कोवलेंट, सॉरी इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यूजुअली वाटर में H बॉन्डिंग। अब
हमने जो डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट दो बात पे डिपेंड करता है, या तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग पर या वंडरवॉल, एच बॉन्डिंग या वंडरवॉल। अब देखो जरा ध्यान देना, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाई द अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ये रहा CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, जनरल फॉर्मूला होगा ROH। व्हाई द अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि अल्कोहल्स में H बॉन्डिंग बनती है, और यूजुअली मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर जहां भी ये आया, व्हाई इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको पता है तो लिख दो कि स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। अगर आपको कंफ्यूजन है देन यू विल राइट इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि H बॉन्ड है या नहीं है, कहीं डाउट आ रहा है, तो आप वहां पर डाउट मत क्रिएट करो, उससे बेटर आंसर आएगा। ठीक है, अगर एच बॉन्ड कंफर्म्ड है, आपको पता है वाटर में एच बॉन्ड होता है, यू नो दैट अल्कोहल में एच बॉन्ड है, या लिखो यहां पर। बट अगर आपको कहीं पर डाउट आता है देन यू राइट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कंपाउंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो क्या होता है अल्कोहल में, ये R, ये OH, फिर आपने एक और मॉलिक्यूल ROH ले लिया, तो इसका O इसके H में क्या बन जाएगा, H बॉन्डिंग। ऐसे ही अल्कोहल के पार्टिकल के बीच में H बॉन्डिंग बनती रहेगी, इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड थिंग, अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कंपैरिजन करें अल्कोहल के, तो क्या आंसर आएगा जरा वो भी देख लो। जैसे CH3 CH2 CH2OH CH3OH CH3 CH2 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक, अब अगर वो पूछे बताओ इनके बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, तो देखो जरा ध्यान दो, C आएगा यहाँ पे। आपका देखो तीनों के पास ही OH ग्रुप है, और इस OH ग्रुप की वजह से कौन सा बॉन्ड बन रहा था, हाइड्रोजन। इसका मतलब देखो जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसका फैक्टर काउंट नहीं होता, इसका इफेक्ट काउंट नहीं होगा, ये फैक्टर भी काउंट नहीं, ये फैक्टर भी, ये, क्योंकि तीनों कॉमन फैक्टर हैं, यानी कि तीनों ही H बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप H बॉन्ड बोल कर को तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अब जरा ध्यान दो, देखो दूसरी चीज़ क्या थी बॉइलिंग पॉइंट की, पहला H बॉन्डिंग, दूसरा वंडरवॉल। अब जरा ध्यान देना, देखो बेटा इसमें होता क्या है कि जब दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे उनके बीच में H बॉन्ड तो बनना ही बनना है, बट उसी समय उनके सरफेस के बीच में अट्रैक्शन होगी, तो उससे H बॉन्ड वंडरवॉल फोर्स भी क्रिएट होगा। वंडरवॉल मींस हम ये कहेंगे कि H बॉन्डिंग तो एक एडिशनल बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर बट एडिशनल है, मे और मे नॉट प्रेजेंट, लेकिन वंडरवॉल तो हर कंडीशन में होगा, H बॉन्ड हो या ना हो, वंडरवॉल हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो अब देखो इन सब के मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब इसके मॉलिक्यूल का ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल, इनके बीच में H बॉन्ड तो बनना ही बनना है, बट वंडरवॉल भी बनेगा। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है, आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हो सरफेस एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवॉल जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट B का होगा, B से स्ट्रॉन्गर बॉइलिंग पॉइंट A का होगा, और A से भी स्ट्रॉन्गर बॉइलिंग पॉइंट C का। BAC इज द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो ये एक तरीका हो गया आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, अब अगर बात करूं मैं, देखो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, कि बताओ मिथेनॉल और फिनॉल। तो ये मिथेनॉल हो गया CH3OH, और यहाँ पर क्या हो गया फिनॉल। दोनों के पास ही OH बॉन्ड है, दोनों ही H बॉन्डिंग बनाएंगे। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ 1 कार्बन चेन है और यहाँ पर 6 कार्बन चेन है, तो यू विल राइट ड्यू टू द लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन
phenol will have strong force of attraction, strong van der Waals force of attraction, that's why it will have higher boiling point। दोनों के पास ही H बॉन्ड है तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, दोनों का ही H बॉन्ड सेम है, बट अलग क्या हो गया, van der Waals फोर्स, और वो किसमें हाई है, फिनोल में, क्योंकि फिनोल की जो है लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक, अब इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आप +1 में कर चुके हो और +2 में भी ये सॉल्यूशन चैप्टर में था। अब देखो हमारे पास 2 आइसोटोप होते हैं, जरा देखते हैं, फिनोल के और नाइट्रोफिनोल के। ये आपके पास फिनोल हो गया OH, और अब पता है आपको अगर यहाँ NO2 मैं ऐसे लगा दूँ तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये तो हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक, और अगर चलो यहाँ बनाता हूँ मैं नीचे, थोड़ा सा इसको बाद में मैं डिस्कस करना पड़ेगा। और मान लो मैंने बना दिया एक पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, मेटा पैरा की बात एक जाएगी, पर फिर भी ये OH और ये बेंजीन रिंग और ये N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये होगा हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल। इट इज़ नोन एज, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पैरा नाइट्रोफिनोल। ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। अब क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ दिस विच विल बी सेपरेटेड बाय द स्टीम और डिस्टिलेशन की या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि हम इसमें से किसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं या फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है डिस्टिलेशन में वही अलग होता है। होता क्या है कि डिस्टिलेशन में हम मिक्सचर को हीट करेंगे, हीट करने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो नीचे रह जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो ट्यूब से दूसरी जगह पहुँच जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है वही चेक करना है हमें। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जरा ध्यान देना, देखो ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसमें इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल के बीच में ही H बॉन्ड बन जाएगा। ये H बॉन्ड यही बन गया। इससे प्रॉब्लम क्या हुई, अगर मान लो मैं दूसरा एक और मॉलिक्यूल बनाता हूं, अगर चलो बना देते हैं मॉलिक्यूल। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा दिखाने के लिए भी, चलो ठीक है बेटर है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर N, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी बन गया H बॉन्ड। अब H बॉन्ड तो इनका आपस में ही बन गया, तो ये अब एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के साथ में H बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसका H और O तो यहाँ बिजी हो गए। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, van der Waals फोर्स डेवलप हो जाएगा। H बॉन्डिंग नहीं होगी, ओनली van der Waals होगा, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो क्यों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग एंड वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग और वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है इन द पैरानाइट्रोफिनोल। अब देखो पैरानाइट्रो में एक और बनाता हूँ, पैरानाइट्रो, ये आपने एक और पैरानाइट्रो OH, और यहाँ पे चलो कर देता हूँ मैं इसको NO। अब देखो ये डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ डिस्टेंस दोनों क्या है, पैरानाइट्रोफिनोल। ड्यू टू द लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द OH ग्रुप एंड NO2, यहाँ पर H बॉन्ड इनके बीच में नहीं बन सकता। इसकी वजह से क्या हुआ, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से H बॉन्ड बनेगा, ये आपस में बना लेंगे H बॉन्ड। इस वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि अब मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कौन सा H बॉन्ड, बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड इवन ये सेम केस जाएगा फॉर द मेटा नाइट्रोफिनोल ऑल्सो। तो ऑर्थो और मेटा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग intermolecular H bonding, meta and ortho nitrophenol will have higher boiling point and they can't be separated by the distillation, so it can be
para can be separated by the distillation, it can't be separated by the distillation. It means it is more volatile, means which has lower boiling point, that can change easily into gas. It is more volatile and it is less volatile. ठीक है, तो यह था हमारा आज का बॉइलिंग पॉइंट का टोटल यहाँ पर इसकी जो हमने डिस्कशन कर ली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पर आपके पास डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी एंड एसिडिक कैरेक्टर विल बी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आफ्टर दैट विल कम ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, अल्कोहल्स। ठीक है, थैंक यू बेटा।